बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से, दया से आज फिर अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी सत्संग विचारों को अपने जीवन में लागू कर रहे होंगे, अंगीकार कर रहे होंगे विचारों को, और इन सत्संग विचारों के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थकता की ओर, सफलता की ओर लेके जा रहे होंगे। आपको आपकी जीवन शैली में अद्भुत परिवर्तन इन सत्संग विचारों की वजह से जरूर आया होगा। अपनी वैचारिक क्षमता अद्भुत रूप से विकसित होती है सत्संग विचारों से। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया नियमित हम पे सत्संग विचारों के माध्यम से बरसते रहती है, और इन कृपा का लाभ लेना जीव के अपने हाथ में होता है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को इन सत्संग विचारों से लाभान्वित करता है। परमात्मा ने कृपा की, मनुष्य तन दिया, जीवन दिया, व्यवस्था बना के दी, और लेकिन इस व्यवस्था को प्राप्त करके, धरती को पा करके हमने ईश्वर को विस्मृत कर दिया, भूल गए उसे। फिर संत सद्गुरु महापुरुष इस धरती पे आते हैं और देखते हैं कि समस्त मानव जाति परमात्मा को विसार चुकी है, भूल चुकी है। उसे याद दिलाने का कार्य संतों ने किया। उन्हें पुनः स्मरण परमात्मा का करवाने का काम संतों ने, सद्गुरुओं ने किया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। कि जो मार्ग हम जन्म के समय भूल गए थे, जिस मार्ग का हमने विस्मरण कर दिया था, वो आज प्रभु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से पुनः हमें प्राप्त होता है, गुरु की कृपा के द्वारा। और हम जागृति की ओर बढ़ जाते हैं, अपनी चेतनता की ओर बढ़ जाते हैं, ईश्वर की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। क्योंकि ईश्वर हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, ईश्वर परम ध्येय है। हमने जन्म लिया, मनुष्य तन प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जाई परलोक सवार। जिसको प्राप्त करके आप अपने जीवन को संवार सकते थे, इस मनुष्य तन की विशेषता के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि इसको प्राप्त करके आप अपने जीवन को सुंदर, सुखद और प्रभु के अनुरूप बना सकते थे, प्रभु की भक्ति कर सकते थे। प्रभु की भक्ति के लिए तन मिला। लेकिन संसार में इतने हम आकंठ डूब जाते हैं कि हम ईश्वर को विसार देते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। और जिस समय हम ईश्वर को भूलते हैं, विस्मृत कर देते हैं, तो सतगुरु की कृपा से वो ज्ञान, उसकी सोच, उसकी समझ सत्संग के माध्यम से आपको जागृत किया जाता है। और इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने ये बात कही कि मनुष्य का तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, लेकिन तन को प्राप्त करने के बाद जो कर्म, जो करना चाहिए था वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए था उसमें हमने अपना मन लगा लिया। जीवन मिला था, बड़े भाग मानुष तन पावा, यूं ही नहीं कहा गया। लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और आप अगर रामायण के प्रसंगों को पढ़ोगे या रामायण के एक एक पात्र को देखोगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलता है। जो वहां समझाइश है वो आपको किसी स्कूल में नहीं मिल सकती। किसी लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके आप किसी
मैनेजमेंट के कोर्स में वो शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाएगी जो आप रामायण के प्रसंगों को पढ़ के जो आप अपने जीवन में शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं हैं। गोस्वामी जी ने लिखा और उस विचारों को कहने वाले पात्र थे प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट करके वापस अयोध्या वापस आते हैं और समस्त अयोध्या वासियों को ये सूचित करते हैं कि आप आइए, एकत्रित होइए, कुछ विचार आपके साथ साझा करना। प्रभु श्री राम ने ये वाक्य कहे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। कोई वाक्य कौन कहता है ये भी मायने रखता है। प्रभु श्री राम ने अयोध्या वासियों को कहा, तो हम सब भी प्रभु के चरण अनुरागी हैं। तो केवल अयोध्या के लिए ये वचन नहीं है, अयोध्या वासियों के लिए नहीं है, हम सब उनके चरण अनुरागी हैं, उनके भक्त हैं, तो उनके प्रत्येक उपदेश पे हमारा भी अधिकार है और उनका ये उपदेश हम सभी वर्णों के लिए साझा है, समान है। राम जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सभी देवी देवताओं को ये तन नहीं नसीब होता, प्राप्त होता, लेकिन मनुष्य को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रभु की भक्ति, प्रभु की बंदगी की जा सकती है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर की उपासना की जा सकती है। लेकिन अगर आपने इस जीव को, इस शरीर को प्राप्त करके प्रभु की भक्ति नहीं की, तो आगे कहते सो परित्र दुख पावहि, सिर धुनी धुनी पछतावहि, काल है कर्म है ईश्वरी मिथ्या दोष लगावहि। अगर आपने जीवन को प्राप्त किया, मनुष्य तन को प्राप्त किया, भक्ति नहीं की, तो महापुरुषों ने कहा, राम जी ने कहा, गोस्वामी जी ने लिखा, सो परित्र दुख पावहि। उसकी अगली लाइन में लिखा कि इंसान दुख पाता है, सिर धुनी धुनी पछतावहि, सिर पटक पटक के पछताता है, काल है कर्म है ईश्वरी मिथ्या दोष लगावे। फिर भगवान पे दोष लगाता है, कभी अपने कर्मों पे दोष लगाता है, कभी काल पे मतलब समय पे दोष लगाता कि मेरे पास समय नहीं था, कभी ईश्वर पे कि ईश्वर ने कृपा नहीं की। अगर भाइयों बहनों ईश्वर ने कृपा नहीं की होती तो आपको ये शरीर कैसे मिलता? करुणा कर देत नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। उसकी करुणा, उसकी कृपा ही तो थी जो आपको ये नर्तन मिला, या आपको शरीर मिला। ये प्रभु ने कृपा की, करुणा की, आपका कोई इसमें पुरुषार्थ नहीं था। आप तो निम्न योनियों में भ्रमण कर रहे थे, प्रभु ने देखा कि हम कैसी कैसी योनियों में भटक रहे हैं, प्रभु ने दया की, कृपा की, और कृपा करने के बाद आपको मनुष्य का तन प्रदान किया। और आपने वादा किया भगवान से, माता के गर्भ में उल्टे लटकते हुए भगवान से वादा किया कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, इस गर्भ अग्नि से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपकी बंदगी करूंगा, मैं आपके बताए जीवन मार्ग पे हम चलेंगे, भक्ति मार्ग पे हम चलेंगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। लेकिन संसार में आते ही हमने अपने प्रभु को, इष्ट को पहले बुलाया, और इष्ट को बुलाने के बाद मन संसार से लगाया, और ऐसा लगाया कि मन वहां से उठने का काम ही नहीं है, हटने का काम ही नहीं करता। इतना आकंठ हम डूब जाते हैं, इतनी जबरदस्त आसक्ति हमारी होती है, और यही आसक्ति संसार में हमारे दुख का कारण बनती है। संसार परमात्मा ने आपके लिए बनाया था, हम लोगों के लिए ही धरती बनाई गई, हम लोगों के रहने के लिए ही व्यवस्था किया गया, लेकिन हम इसी में अपना मन लगाए। जैसे आप तो मुसाफिर हैं, मुसाफिर का कार्य है सफर करना। आप रात स्टे करते हैं किसी जगह पे आगे, ताकि आप फ्रेश हो सकें और आगे की यात्रा आप पूरी तरोताजगी के साथ कर सकें। तो ये मनुष्य का तन एक प्रकार का सराय खाना है। हम इस धरती पे कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए रुके हुए हैं, और उसके बाद हमको आगे की यात्रा करनी है। बड़ी लंबी यात्रा है, बड़ी घनी यात्रा है, लेकिन अगर उस यात्रा को पूरा करना है, ऐसे पूरी नहीं होगी।
और हमने क्या किया कि जहां हम रुके हैं वहीं मन लगा लें। फिर क्या होगा, जैसे आप कहीं से कहीं जा रहे हैं और संध्या का समय हो गया, रात्रि हो गई, आपने कहा कि चलिए किसी होटल में हम स्टे कर लेते हैं। आप होटल में स्टे कर गए। अब होटल में स्टे करके, होटल में व्यवस्था बहुत अच्छी थी, आप रुक गए वहीं पे। आप कहते कि मैं तो आगे बढ़ूंगा नहीं, मुझे तो ये होटल बहुत अच्छा लग रहा है, तो भाई होटल का मालिक कहेगा पैसा दो और रहो। आपके पास पूंजी नहीं है तो आपको कहेगा कि भाई निकलो बाहर, आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। यही हुआ हम लोगों के साथ। ये मैंने एक उदाहरण आपको देख करके समझाने का प्रयास किया, लेकिन यथावत यही स्थिति इंसान के साथ है। भगवान ने आपको भेजा, आप खुद से नहीं आए, आपको भेजा गया कि जाओ ये काम करना है आपको, और आपने वादा किया था कि ये करेंगे हम आकर के, और आए थे। जिस काम को भूल गए, वो बात जिस काम के लिए हम आए थे वो तो काम भूल गए, भगवान की भक्ति भूल गए, सब कुछ याद रहा, प्रभु का नाम याद नहीं रहा, प्रभु का स्मरण याद नहीं रहा, ईश्वर की अनुकंपा याद नहीं रही, सब कुछ याद रहा, माँ याद रही, पिता याद रहा, परिवार याद रहा, रिश्ते नाते याद रहे, मित्र संबंधी याद रहे, लेकिन कुछ भूला, कुछ बिसरा तो परमात्मा भूला, परमात्मा बिसर गया। इसलिए संतों को आना पड़ा जगाने के लिए। प्रभु श्री राम को क्यों आखिर कहना पड़ा, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भाग्य से मिलता है तन, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और अगर ये सभी ग्रंथों में गाया गया है इसके बारे में, अगर आपने इस समय का लाभ नहीं लिया तो फिर आपको जबरदस्ती, जैसे होटल में आप रुके, आप वहां से निकलना नहीं चाहते, पैसे आपके खत्म हो गए हैं और मालिक कहेगा होटल का कि निकलो, जब आप नहीं निकलोगे तो जबरदस्ती होटल के लोग आपको आपके सामान समेत होटल के बाहर फेंक देते हैं। ठीक इंसान के साथ भी ऐसा होता है। इंसान को ये स्टे करने के लिए दिया गया, मृत्यु लोक पे भेजा गया, मुसाफिर हैं आप, और आपको भेजा गया कि भाई आगे की यात्रा करनी है, एक बड़ा लंबा आगे का सफर है। ये सफर तो कुछ भी नहीं है, मृत्यु के बाद का जो सफर है, जरा उसके बारे में भी विचार करना है आपको, वो सफर कैसा अद्भुत है, और उसके लिए आपकी क्या तैयारी है। और महापुरुषों ने बड़ा समझाया, बड़ा बताया, और कहते कि जैसे होटल के मालिक ने निकाल के फेंक दिया, ऐसे एक दिन यमराज आएगा और जबरदस्ती आपको आपके शरीर से, इस देह से अलग कर देगा, और आपको इस धरती धरा से आपको जाना पड़ेगा, आपकी मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा सुंदर समझाया, बताया कि मुसाफिर हो आप, मुसाफिर जागते रहना, आपको जागना है, ये मौका मिला है, ये अवसर दुर्लभ महानित पाया नहीं जाए, अब के चूके चूक है पछतावा रह जाए। लेकिन इंसान संसार में आके जिस काम के लिए आया था भूल गए वो, और संसार में इतने जबरदस्त हम आकर्षण में छुप जाते हैं, और ये मृत तृष्णा है, ये कभी पूरी नहीं होती, ये भी समझना आप, ये भी समझने की। अब मृत तृष्णा ऐसी है जैसे ये कभी प्यास इसकी जाती नहीं, इसकी प्यास खत्म होने वाली नहीं, ये तृष्णा कभी शांत नहीं होने वाली। इसको जितना आप तृप्त करने की कोशिश करोगे, ये उतनी भड़कते जाएगी। जैसे आप गर्मी के दिनों में कभी आप सफर करें, तो आप अगर कार मोटरसाइकिल से चलते, तो सड़क पे आप जब दूर नजर डालिएगा तो आप देखिएगा कि वहां पे पानी जैसा आपको महसूस होगा, लगेगा कि एक दरिया है, पानी ही पानी है। और आप जितना गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, वो जो चमक होती है धरती की, या वो सड़क पे जो लग रहा है पानी की तरह, वो उतना ही आपसे आगे आगे दूर होता जाएगा। आपको लगेगा पानी की तरह, लेकिन पानी नहीं है। रेत के कणों के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती तो वो चमकती, वो रिफ्लेक्ट कुछ इस प्रकार से होती जैसे बहुत बड़ा दरिया है। और हिरन, मृग जो है, दूर से देखता है कि नहीं तो बहुत बढ़िया दरिया है, पानी से प्यास बुझाई जा सकती है,
वो दौड़ता है, 36-36 मील एक दिन में दौड़ जाता है, अंत में कहीं पानी प्राप्त न करके वहीं रेगिस्तान में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ऐसे ही इंसान के साथ होता है। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तृष्णावंत जग में दुखी, आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल। तृष्णावंत बनोगे तो आठों पैर कंगाल ही रहोगे। बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी आप भिखारी की तरह महसूस करेंगे। आप इतना सर्वश्रेष्ठ क्राउन ऑफ द क्रिएशन इस मनुष्य को कहा गया, लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाए। ये हमारी तृष्णा ही थी। तृष्णा के कारण से हमें ऐसा आभास हुआ कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। और तृष्णावंत जग में दुखी, वो व्यक्ति जग में दुखी रहता है, आठों पैर कंगाल, और सब कुछ होने के बाद भी, क्राउन ऑफ द क्रिएशन होने के बाद भी आठों पैर कंगाल कंगाल ही रहता हो। लेकिन इसके विपरीत संतों के पास, जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल, जिन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, भक्ति को प्राप्त कर लिया, साधना सुमरन कर रहे हैं, वो तो श्वासों की पूंजी को इकट्ठा कर रहे हैं। और आप जैसे मुसाफिर इस होटल में स्टे करता है, एक दिन रुका, उसका 1000 रुपए किराया, दूसरे दिन 2000 हो गया, तीसरे दिन 3000 हो गया, तो ये श्वासों की पूंजी भगवान ने आपको दे के भेजी। इस श्वासों की पूंजी को आपको दिया गया, लेकिन इन श्वासों की पूंजी को आपने खर्च जाया कहां किया, ये मायने रखता है। आपने श्वासों की पूंजी को लगाया संसार में, मृग तृष्णा में, और माया आपके हाथ नहीं आई, शरीर आपका हाथ से जाता रहा। शरीर भी एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तित होते रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि शरीर भी आपका साथ छोड़ देता है। इसलिए संतों ने कहा कि आपका शरीर आपके साथ छोड़े, उससे पहले अपने जीवन के परम ध्येय को प्राप्त कर लीजिए। उससे पहले आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके, आपका जीवन सार्थक हो सके। अन्यथा बड़ा कुछ भोगना पड़ेगा। दुख ही दुख है आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी, तो अनेकों योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए बिना वजह का गुमान ना करें, ना धन का गुमान करें, ना तन का गुमान करें। ये दोनों गुमान किसी काम के नहीं है। धन तो महापुरुषों ने कहा कि ठीक है, संसार में तो आपकी कीर्ति फैला सकता है, लेकिन ये आपके जीवन की सार्थकता नहीं कर सकता है। इसलिए वो धन इकट्ठा करें जो परमात्मा के घर में चलते हैं। जैसे आप यहां से अमेरिका जाएं तो अमेरिका में आपका ये गांधी जी वाला नोट नहीं चलेगा, ये रुपया नहीं चलेगा। वहां जो उसके देश की करेंसी है वो डॉलर में, या तो आपके करेंसी को, आपके नोट को डॉलरों में करेंसी को चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा, रुपया से डॉलर में बदलना पड़ेगा, और तब वो आपकी करेंसी वहां चलेगी। ठीक इसी प्रकार से आपको ये जो पूंजी मिली है, इसको बदलना पड़ेगा। वहां जो धन चलता है परमात्मा के घर में, वो धन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। वो धन कौन सा है? वो परमात्मा की भक्ति का धन है, वो प्रभु श्री राम के नाम का धन है, वो ज्ञान का धन है, वो नाम स्मरण का धन है। इसलिए वो नाम स्मरण कीजिए, प्रभु की बंदगी कीजिए, भक्ति कीजिए, और बिना उसके भक्ति के, बिना उसकी बंदगी के आप अपने जीवन को सफल नहीं कर पाएंगे, सार्थक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो धन आप यहां इकट्ठा कर रहे हैं, ये उस परमात्मा के घर में नहीं चलता है। जो व्यापार आप यहां कर रहे हैं, ये व्यापार वहां नहीं चलने वाला। आप जो ये व्यापार यहां चला रहे हैं, बड़ा सुंदर गुरबानी में कहा कि किन्हीं बंजिया काशी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोविंद का, ऐसे खेप हमारी हरि के नाम के व्यापारी। हम तो हरि के नाम के व्यापारी हैं। संतों ने कहा कि ऐसी खेप हमारी, हमने तो ऐसा धन इकट्ठा किया है, ऐसा व्यापार किया है। वो व्यापार है हरि के नाम का व्यापार, प्रभु के नाम का व्यापार किया है हमने। इसलिए वो धन इकट्ठा कीजिए, हरि नाम के हीरे मोती। संतों ने तो बिखराए हैं, संतों के पास वो अरबोपति है, करोड़ोंपति है, धनपति हैं। प्रभु के नाम का खजाना उनके पास है, वो तो लुटा रहे हैं। लेकिन जीव लूटने वाला तो बने, जीव ग्रहण करने वाला तो बने। तो हमें ग्रहण करते भी नहीं आया,
कोई नाम का धन दे रहा है, उस धन को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। संतों ने प्रभु के नाम का धन इस संसार में बिखेरा। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। मैं तो गली गली शोर मचा रहा हूं। संतों ने तो गली गली प्रभु के नाम का जयघोष किया, प्रभु के नाम का उच्चारण किया कि हे प्यारो, राम नाम वितरित हो रहा है, प्रभु का नाम वितरित हो रहा है, प्रभु के नाम का खजाना लुटाया जा रहा है, आ जाओ लूट लो और अपने जीवन को सुहेला सार्थक कर लो। लेकिन जीव की नींद इतनी प्यारी है कि वो नींद से जागना नहीं चाहता है। प्रभु में मन नहीं लगता है, मन लगता है संसार के विषय वासनाओं में। महान हमारा मन लगता है। अभी आप सत्संग विचारों में बैठे तो आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन यही आप मोबाइल पे 2-2 घंटे 4-4 घंटे मोबाइल पे आप वीडियो देखें, सत्संग सुने, वो नहीं मन लगेगा। लेकिन आप मोबाइल पे दुनिया भर की फिल्में देखेंगे, आपका 2-2 घंटा 4-4 घंटा न मालूम किधर चला जाएगा। टीवी सीरियल देखेंगे, न मालूम किधर चला जाएगा। इसलिए ये जीवन है, इस जीवन की कीमत को समझे। जो जीवन चला जाता है, व्यतीत हो जाता है, वो वापस नहीं आता। जवानी चली गई, वापस नहीं आनी। बचपना चला गया, वापस नहीं आएगा। अब बुढ़ापा है और बुढ़ापे के बाद अंत है जीवन का। इसलिए अंत आपका निम्न कोटियों में चले जाए, निम्न 84 योनियों में अगर हम भ्रमित करने लग जाएं तो बड़ी दुख की बात है। यह मौका है आपको उच्च उठने का, ऊपर उठने का और ईश्वर को प्राप्त करने का, प्रभु के नाम का स्मरण करने का ये मौका है। लेकिन हमको जो श्वासों की पूंजी दी है, हम तो गवा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, किसी काम में नहीं आने वाली। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपने जीवन के ध्येय को समझ करके और परमात्मा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अगर नहीं परमात्मा को प्राप्त किया तो फिर भाइयों बहनों कुछ नहीं कहा जा सकता, किस प्रकार की हालत जीव की होगी। बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है बाबा फरीद जी का। बाबा फरीद जी एक बार किसी घर के आगे से, महल के आगे से जा रहे थे। वो महल किसी उस नगर के बहुत बड़े सेठ का था और कहते कि उस महल के आगे से जब गए तो अचानक उसके अंदर से एक आवाज आई, जो उस महल की मालकिन थी, और उसने जोर से चिल्लाते हुए अपनी नौकरानी को या अपनी दासी को वो डांट रही थी, डपट रही थी कि भाई ये क्या है, तुम काम ढंग से नहीं करती हो, तुम जो है लापरवाह हो, तुम सचेत नहीं रहती हो, और ये क्या किया तुमने, ये जो सुरमा है ये कैसा पीसा है आपने, इतना मोटा सुरमा मेरी आंखों में चुभ रहा है, मेरी आंखों में जलन पैदा कर रहा है, ये क्या पीसा है। और बड़े तरह तरह से उसको बातें सुना रही है, बड़ा डांट डपट चल रहा है। और ये बात बाबा फरीद जी सामने से गुजर रहे हैं तो उन्होंने सुनी और संत की मौज है, वो महल के अंदर बढ़ गए। जैसे वो महल के अंदर की तरफ बढ़े और महल के भीतर प्रवेश किया, देखा कि वहां की जो मालकिन है अपनी दासी को चिल्ला रही है, डांट रही है। बाबा फरीद जी ने कहा कि मां बहन आपने इनको क्यों डांट रही हो। तो कहने लगी बाबा आप जानते नहीं ये बहुत लापरवाह है, हम इनको तनख्वाह समय से देते हैं लेकिन फिर भी काम ढंग से नहीं करते हैं। हमने इनको सुरमा पीसने के लिए कहा था लेकिन इसने सुरमा ऐसा पीसा है कि मेरी आंखों में चुभ रहा है। बाबा फरीद ने कहा कि बेटा बात यह है, ठीक है इसने गलती की है, लेकिन सजा किसे रही हो, अपने शरीर को, आंखों को। ये तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, माटी का ये पुतला माटी में ही मिलने वाला है। ये शरीर तो नाशवान है, शरीर तो खत्म हो जाने वाला, जैसा दिख रहा वैसा थोड़ी है। आप कभी एक्सरे में अपने फोटो को देखोगे, अपने पिक्चर को देखोगे तो कुछ और नजर आएगा। इसलिए जैसे आप दिखते वैसे थोड़ी रहेंगे हमेशा, ये तो परिवर्तितशील है। बोले आज आपका शरीर अच्छा है तो क्या हुआ, लेकिन कल जाके खत्म भी होगा। बड़े तरीके से संसार की नश्वरता और शरीर की नश्वरता के बारे में बाबा फरीद जी उस महिला को, उस मालकिन को, महल की मालकिन को समझाते हैं। लेकिन होता है ना कि जब जवानी इंसान को छाती है तो कभी संतों की बात समझ नहीं आती, विचार समझ नहीं आते।
और बाबा फरीद जी ने बड़े तरीके से उनको समझाई बात कि देखिए ये शरीर की कीमत नहीं है, ये शरीर में वो आत्मा है, शक्ति है, निकल गई तो फिर ये शरीर भी मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये माटी का पुतला कैसो नचत है, गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, ये माटी का पुतला है, ये कैसे माया के जाल में आप नचा रही हैं इसको। जरा इस पे से ध्यान हटाएं और ध्यान उस परम पिता की ओर लगाएं जिसके वजह से ये संचालित हो रही है। लेकिन लोगों का ध्यान अपने शरीर की ओर ही होता है। तो कहते हैं कि बाबा फरीद जी समझा के बाद चले गए और काफी समय बीता, 10-15 साल बीत गए। फिर उसी गली से, उसी सड़क से वो जा रहे थे, अचानक उनकी नजर फिर उसी महल की तरफ गई। आज वो महल की वो शान और शौकत नहीं थी। बाबा फरीद को याद आया कि मैंने कभी इस घर में प्रवेश किया था और यहाँ की मालकिन को कुछ बातें समझाई थी, पता नहीं उसे समझ में आई कि नहीं आई। चलिए आज दोबारा समझाते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि ना घर में कोई है, घर के भीतर प्रवेश कर गए और चारों तरफ जाले जाले हैं, जैसे कई समय से घर की सफाई ना हो, कोई रहने वाला ना हो। जैसे कभी वहां पे दास दासियों का मेला लगता था, लोगों का तांता लगा हुआ था, लेकिन आज वहां वीरान है, जैसे आज भूत बंगला बन चुका है, कोई ना रहने वाला। और कहते हैं कि बाबा फरीद जी और अंदर गए, आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कोई आवाज का जवाब नहीं दिया। और तभी जब थोड़ा सा वो आगे घर के भीतर प्रवेश करते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक उनका जो पैर है किसी इंसानी हड्डियों से टकराता है। जब उन्होंने नीचे की ओर देखा तो एक कंकाल, नर कंकाल पड़ा हुआ है, और नर कंकाल पड़ा हुआ है और नर कंकाल की आंखों में चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है, और उस नर कंकाल की आंखों में अंडा दे रखा है चिड़िया ने। बाबा फरीद जी ने देखा कि नर कंकाल, तुरंत आंखें बंद की, दिव्य दृष्टि के माध्यम से ध्यान किया, देखा कि किसका ये नर कंकाल है। और जब उनको समझते देर ना लगी, जैसे ध्यान में देखा, उनको पता चल गया कि ये नर कंकाल किसी और का नहीं है, ये उसी मालकिन का है, इस महल की मालकिन का है। और बाबा फरीद जी ने आंखें खोली और तुरंत हाथ जोड़ लिए, कहने लगे कि देखो, उस दिन मैं समझा रहा था, आपने मेरी बात नहीं मानी, और इस बात के लिए तुम दासी को डांट रही थी कि उसने सुरमा मोटा पीस दिया, तो आंखों में चुभने लगा, और आज देखो आपका नर कंकाल पड़ा हुआ है, आंखों में सुरमा तो छोड़ो, चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं। अब वो किसे बुलाओगी, अब किसे बताओगी? और बाबा फरीद जी प्रार्थना करते हुए, दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए वहां से निकल गए। भाइयों बहनों, ये जीवन की दशा है, ये जीवन की स्थितियां हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा इस देह को त्याग किए हैं, इस शरीर के सौंदर्य पे मत जाइए। भारत देश में बड़े बड़े हीरोइन हुए हैं, हीरो हीरोइंस हुए हैं, और उनका अंत समय देखिए कैसा गुजरता है। और कई हीरोइनों का तो आपने ये भी सुना है कि जो कमरे में, बंद कमरे में लाश पाई गई और सड़ गई अंदर, बदबू मारने लगी, तो पड़ोस ने बताया, तो पुलिस आई, दरवाजा खोला तो पता चला कि हीरोइन अंदर मरी पड़ी है। ये स्थितियां हैं, ये शरीर के साथ होने वाला है। इसलिए कि शरीर से हम मुक्त हों, उससे पहले हम जीवन मुक्त होना चाहिए। हमें उस परम पिता को प्राप्त कर लेना चाहिए, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। अन्यथा बड़ा पछताना पड़ेगा, बड़ा रोना पड़ेगा। जैसे वो महल की मालकिन है, बहुत डांट रही थी कि मेरे आंखों में सुरमा चुभ रहा है, लेकिन आज देखिए अंडा उसमें चिड़िया ने दे रखा है, लेकिन आज बोल नहीं सकती, आज बोलने का अधिकार छीन लिया गया। इसलिए जब हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है तो सोचें, विचार करें और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने परम मंजिल को प्राप्त करें। ये संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है। ये तन उपजा, जो तन उपजा संग सो भी संग ना होया। जो शरीर आपके संग में है वो भी आपका साथ देने वाला नहीं, एक समय ये भी साथ छोड़ देगा।
इसलिए किसी का कोई गारंटी नहीं। और हमें इस संसार की और शरीर की नश्वरता को हम समझें और प्रभु के धन को एकत्रित करें। सांसारिक धन को, इस शरीर को जो उपासना ठीक है, इसको इतना, क्योंकि भक्ति शरीर से हो सकती है, तो इसकी जरूरतों को पूरा करें। अगर इसके भीतर बैठा हुआ जो मन है, अगर उसकी इच्छाएं पूरी करने लग गए तो फिर कभी आप इसको शांत नहीं कर पाओगे। तृष्णावंत जग में दुखी, आठों पैर कंगाल, जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल। इसलिए संतोष धन प्राप्त करना है तो संतों के शरण में जाओ, क्योंकि संत के पास वो खजाना है, वह आपकी सुधा को शांत कर सकते हैं, वो आत्मा की सुधा को शांत कर सकते हैं। उनके पास हरि नाम के हीरे मोती हैं, जिसको प्राप्त करके आपकी जो आत्मा है माला माल हो जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए संत तो बिखेर रहे हैं प्रभु के नाम की हीरे मोती, आप चुनने वाले बने। प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। तो शोर मचाया जा रहा है, या प्रभु के नाम का हीरे मोती एकत्रित कर लो। ठीक है, इतना ही कहते हुए आज के विचारों को मैं विराम देता हूं। आप जरूर इन हीरे मोतियों को एकत्रित करें और अपने जीवन को धन्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, सत्संग को पूरा सुने और लागू भी करें अपने जीवन में, और आगे भी इस वीडियो को भेजें। ठीक है, इतना ही कहते हैं विचारों को विराम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।